26 से। 27। 27 से। नाथ सुहृद सुठ सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिए आप समान। सियावर और रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना कारण के ही परम हित करने वाले, सरल हृदय हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। अभिसई जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरतुनी तीरथ साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजु राम पदु पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकी, जानि राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले असहाय हैं, करि कुमंत्रु मन साजी समाजू, आए करे कंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। कोटि प्रकार कलपि, जो जिय होती न कपट कुचाली, कहीं सुहाती रथ बाजी गजाली। भरतहि दोषु देई को जाए, जग भी बौराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हथियारों की कतार किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही मतवाला हो जाता है। शशि गुरु तिय गामी न घुसु, चढ़ो भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भाय, धम न बेन समान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथु त्रिशंकु, कहीं न राज मद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंचन राखब काऊ। सहस्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन्ही नहीं भरत भलाई, निदरे रामु जानिय साई। समुझी परिहि सो आजु बिसेखी, समर सरोस राम मुकु पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। अयतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटपु रन रस बिटपु पुलक मिस फूला।
प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली बहाने से फूल उठा। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा। अब कहा लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान। अलातहु मारे चढ़त सिर, नीच को धूरि समान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी, यह जगत जानता है। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। औ कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। अब बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साज सरासन रासाय कुहाता। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा। आजु राम सेवक जसु लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर फल पाई, सोचहूं सोवहूं समर सेज दुभाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणशैया पर सोवें। आई बना भल सकल समाजो, प्रगट करहूं रिस पाछिल आजू। अजिमि करि निकर दलई मृगराजू, ले लपेटि लवा जिमि बाजू। मिस कर दिया मैंने। हैं? अच्छा हुआ जो आ- सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निधरि निपातहूं केता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारहूं रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोख माखे लखनु, लखि सुनीर शपथ प्रमाण। असभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरी बगान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। अजगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबलु विपुल बखानी। अतात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया।
तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई। हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझ करिय भलस कहा सबु को। असहसा करि पाछे पछिताहि, कहाहि वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो, उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। असुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य मद का मद सबसे कठिन मद है। जो जो अच जो अचवंत जो अचवत नृप माता ही ते, नाहिन साधु सभा जेहि से। असुनहु लखन जल भरत सरिसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया। नहीं, जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो। भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है, न देखा ही गया है। हर तहि होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। अकबहु की कांजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होगा। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। तिमिरु तरुण तरिणी मकुप में गिलई, गगनु मगन मकु में कहीं मिलई। गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाण छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौर गौ के खुर इतने जल में अगत्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकु में रूड़ाई, होई न होई न नृप मधु भर तहि भाई। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई, भारत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भारत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जलु ताता, मिलई रचहि पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है। परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गहि गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ही उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर
भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुवर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, असकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। अजो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी भरत धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जान ही तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुर, लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लयो न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नाय। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघुवाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मानकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनी अनत जाही तजी ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर सकुचाते हैं और मन में अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर। अघे अवगुण क्षमी आदरहि, समुझी आपनी ओर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा कर दें, क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। अमोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं।
हेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धूरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊं। माता की माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। अब भरत दसाते ही अवसर कैसे, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भा निषादते ही समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है? जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निशाह विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनी कहत निषादु। मिटी ही सोचु होई ही हरसु, पुनि परिणाम विषादु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख बन सहल समाजो, मुदित क्षुदित जन पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों को के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। अइति भीति जनु प्रजा दुखारे, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। अजाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति ते अनुहारी। जैसे इति की भय से दुखी हुई जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों तीनों तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार की हो रही है। तीन ताप हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। इति राम बास राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव बिरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित होती है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावन वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। कौन सा है? भट्ट जम नियम शैल रजधानी। भट्ट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा हैं।
पर्वत राजधानी हैं, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी अजीति स्वामी अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, राज्य के ये 7 अंग हैं। अजीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुआलु, अकरत अकटक राजुपुर, सुख संपदा सुकालु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। बन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव गन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाजु न जाए बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करिहरि बाघ बराहा, देखी महिष वृष साजु सराहा। अभयरु बिहाई चरहि एक संगा, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिणी सेना है। झरना झरहि मत्त गज गाजहि, मनहु निशान विविधि विधि बाजहि। अचक चकोर चातक सुक पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहोरा। अबेली बिटप तृण सकल सफूला, सब समाजु मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फूल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरख, भरत हृदय अति पेमु। तापस तप फल पाए जिमि, सुखी सिराने नेमु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास पारायण 20वां विश्राम, नवान्न पारायण 5वां विश्राम। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी यही बिटप विशाला, पाकर जम्बुर साल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुवरन मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुकत सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है,
जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुण मह राशि, बिरची विधि सकेली सुषुमासी। ए तरु सरित समीप गुसाई, रघुवर परन कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्म जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुअर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाए, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, अनित सिय राम सुजान। असुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जहाँ जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर्षहि निरखि राम पद अंका, मानहु पारस उपायउ रंका। रज सिर धरि हिय नयन नीलावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रख कर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। लखहि सनेह विवश मग भूला, कही सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बताकर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भारत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। आइए आज का अंतिम है बाबा। प्रेम अमिय मंदरु बिरहु, भरतु पयोधि गंभीर। अमथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है।